नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का। दोस्तों, भारत का विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद है, जबकि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है, जो अलिखित संविधान है। ध्वनि मात्रक की इकाई को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, जबकि न्यूटन बल का मात्रक होता है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मापा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 18। पुराणों की संख्या 18 है। बाल लाल तथा पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। स्वराज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के नरम दल के, गदर पार्टी के या फिर कांग्रेस पार्टी की गरम दल के? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी के गरम दल के नेता थे बाल लाल पाल। बाल का मतलब होता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, और बिपिन चंद्र पाल, पाल का मतलब होता है। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली के द्वारा WW का आविष्कार 1989 ईस्वी में किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु कहा जाता है राजनीतिक। गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जबकि इनके द्वारा पहला किया गया सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा है बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों, बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। खाद्य प्रोटीन के 2 समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली खाद्य प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, इसी पुस्तक में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक में ही सन्यासी विद्रोह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? दोस्तों, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जबकि लोहा हमारे ब्लड में पाया जाने वाला धातु है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद 3 शब्दों को जोड़ा गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारत के विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
डी गुट निरपेक्षता। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यसदीकरण, या इसको यसद लेपन भी कहा जाता है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट में क्या होता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, जबकि खाने वाले सोडे का नाम होता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। पॉलीथीन बनता है, दोस्तों आपको बताना है पॉलीथीन किससे बनता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एथिलीन से पॉलीथीन बनाया जाता है। विटामिन बी का अन्य नाम है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए थायमीन। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज का गठन राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा 1942 में किया गया था। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों अब यह लाइन पीओके में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के संबंध में बात किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? दोस्तों अब 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर पर। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जबकि कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका के शब्दों को लिया गया है। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी धोंधो पंत। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारत स्तर पर लिंगा अनुपात है। दोस्तों लिंगा अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या से। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 943। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं दालें। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? दोस्तों खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जबकि बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, सब याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है।
ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों वैसे तो सभी कारण हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक सटीक है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। दोस्तों सामवेद को गीत से संबंधित वेद कहा जाता है, यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ से, और अथर्ववेद तंत्र मंत्र से संबंधित वेद है। अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम था। दोस्तों आपको बताना है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था, जबकि कान्यकुब्ज प्राचीन नाम था कन्नौज का। दोस्तों कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, पशुपति की। अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंचतंत्र। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग की पदेन अध्यक्ष। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों नीति आयोग योजना आयोग को समाप्त करके बनाया गया था। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में एक जगह है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डेविस जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूस। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? दोस्तों भारत की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ताप्ती। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? दोस्तों आपको बताना है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम दिया गया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आप ये क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।